मुरादाबाद से इस वक्त का एक दिल दहला देने वाली और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नशे में धुत युवकों की हैवानियत ने सड़क को रण क्षेत्र बना दिया। जी हां, मुरादाबाद महानगर के कोतवाली गलशेत थाना क्षेत्र के सीधी सराय इलाके में एक तेज रफ्तार टाटा सफारी ने ऐसा कहर मचाया कि चीख पुकार अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक व्हाइट कलर की टाटा सफारी में सवार 4 युवक शराब के नशे में धुत थे और घनी आबादी वाले इलाके में मौत की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे थे। सबसे पहले 2 लोगों को जोरदार टक्कर, फिर भागने की कोशिश में कई राहगीरों को रौंद डाला। सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिलें भी चकनाचूर हो गईं। लगातार टक्करों के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। लेकिन हैरानी की बात देखिए, 3 आरोपी युवक कार से निकलते ही गलियों में फरार हो गए और एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कई के हाथ पैर टूटने की पुष्टि हुई है। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही थाना गलशेत पुलिस मौके पर पहुंची, घटनाग्रस्त टाटा सफारी को कब्जे में लिया और 3 फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला और शर्मनाक पहलू उस वक्त सामने आया जब घटना की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को रोक दिया गया। आरोप है कि थाना प्रभारी पवन कुमार ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका, जिसका वीडियो और तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सच को सामने लाता है और जनता को सत्ता के बीच सेतु का काम करता है। लेकिन मुरादाबाद में जब चौथा स्तंभ अपना फर्ज निभाने मौके पर पहुंचा तो उसे ही रोका गया, उसे ही खामोश करने की कोशिश की गई। सवाल यह है, जब अपराध खुलेआम सड़क पर हुआ तो कैमरे से डर क्यों लगा? जब कानून सही था तो कवरेज से परहेज क्यों? क्या सच दिखाना अब अपराध हो गया है? मीडिया को रोकना सिर्फ पत्रकारों का अपमान नहीं है, ये जनता की आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। ये लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है। अगर चौथे स्तंभ को ही दबाया जाएगा तो आम आदमी की आवाज कहां जाएगी? और फिर सरकार के उस संदेश का क्या जिसमें मीडिया को सम्मान और सुरक्षा की बात कही जाती है? सवाल बड़ा है, जब सड़क पर कानून कुचला जा रहा था तो सच दिखाने वालों को क्यों रोका गया? इस प्रकरण में एसपी सिटी महोदय ने कहा कि कल रात 11:30 बजे के आसपास गलशेत के सीधी सराय का प्रकरण है, जिसमें एक सफारी कार ने 2 लोगों को हिट कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इनकी सूचना मिली तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों के पैर में फ्रैक्चर है, जिनका इलाज चल रहा है और वे अब खतरे से बाहर हैं। उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। इसमें तत्काल तहरीर प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ड्राइव कर रहा था उसे भी हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन नशे में गाड़ी चलाने वाले फरार आरोपी कब पकड़े जाएंगे और पत्रकारों को रोके जाने पर क्या कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल अब पूरी कानून व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। गलशेत थाना क्षेत्र में एक हादसा हुआ है जिसको काफी पलटी है, कुछ लोग घायल हुए। क्या पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, थाना गलशेत के सीधी सराय का प्रकरण है और कल रात में 11:30 बजे के आसपास एक सफारी कार थी, जिसने 2 लोगों को हिट कर दिया और उसके बाद वो गाड़ी खुद ही अनियंत्रित होकर पलट गई थी। उसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जो 2 घायल थे उसके बारे में सूचना मिली। तत्काल हम लोगों ने वहां से हॉस्पिटल भिजवाया है। दोनों के पैर में फ्रैक्चर है और उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। और आज हम लोगों ने उनके परिवारजन को बुलाया है और उसमें तहरीर प्राप्त होने पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जो ये गाड़ी मालिक है, जो संभवतः ड्राइविंग कर रहे थे, वो कोई भी उनके परिवार का था जो ड्राइव कर रहा था, उसको हिरासत में लिया, उनसे बातचीत हो गई। तो बताया जा रहा है कि कुछ नशे में थे लोग या कुछ रेस न हो कुछ? नहीं, देखिए, ये बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज थी और बाकी अन्य बातें जो है उसमें अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। धन्यवाद।